दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी इंसान की हेल्थ को धन के समान कीमती माना जाता है। अगर इंसान तंदुरुस्त है तो वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप खुद अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी हाइजीन मिस्टेक्स करते हैं जिससे आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ सकती है। छोटी छोटी मिस्टेक्स भी आपकी हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 7 हाइजीन मिस्टेक्स के बारे में जो आप गलती से अपने डेली रूटीन में करते हैं और आपको पता भी नहीं होता। सो हे, वेलकम फॉक्स, माय नेम इज हीर, सो लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टूथब्रश। एक्सपर्ट कहते हैं कि योर टूथब्रश इज होम फॉर मोर देन 10 मिलियंस बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ई कोलाई। आपके टूथब्रश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा जर्म्स होते हैं और इसी जर्म्स की वजह से आपको डायरिया और वोमिटिंग जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। एंड दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि हर दिन आप अपने टूथब्रश को यूज़ करने के बाद उससे अच्छी तरह से वॉश करें और हर 3 महीने में एक नया टूथब्रश अवश्य खरीदें। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह के समय सांसों की दुर्गंध को दूर करने के लिए ब्रश करते हैं, लेकिन शाम होने तक तो हमारी टाइम फिश हो जाती है और इसीलिए शाम को ब्रश करना हम टाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डेंटिस्ट आपके दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह देते हैं, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को सोने से पहले। क्योंकि एक्चुअली पूरे दिन के दौरान आप जो खाना खाते हैं उसमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दांतों के बीच फंस जाते हैं और अगर वो रात भर वहीं रहते हैं तो कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो बेहतर होगा कि रात में अपने दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करें, वरना आगे जाके आपको रूट कैनाल जैसे उपचार से गुजरना पड़ेगा। हमारे यहाँ दांतों को लेकर एक और मिथ है कि हम जितना जोर से दांतों को स्क्रब करते हैं उतनी ही बेहतर दांतों की सफाई होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से सिर्फ मसूड़े खराब होंगे और सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नंबर 2, हैंड वॉशिंग्स। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स कई बार हमसे कहते हैं कि बेटा गर्म पानी से हाथ धोया करो क्योंकि वो बैक्टीरिया को अच्छी तरह से खत्म करता है। लेकिन यह एक गलत धारणा है। हाँ, हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया से फाइट करने में इफेक्टिव होता है, लेकिन तभी जब पानी 212 फ़ारेनहीट हो, यानी कि पानी उबल रहा हो। और ऐसे उबलते पानी में तो आप हैंड वॉश करोगे नहीं, ऑब्वियसली आप पानी को थोड़ा ठंडा होने दोगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गर्म या ठंडे पानी से हाथ धोने में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही मामलों में आप समान संख्या में बैक्टीरिया को रिमूव कर दोगे। रियल प्रॉब्लम यह है कि औसतन व्यक्ति हाथ धोने में पर्याप्त समय नहीं लगाता। एक्सपर्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम 20 सेकंड्स तक अपने हैंड को स्क्रब करने चाहिए। ये वाली एड तो आपने देखी ही होगी जिसमें ज़्यादा देर तक हैंड स्क्रब करने वाले बंटी की हर कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन देखा जाए तो वही बंटी अच्छी तरह से हैंड वॉश करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब हैंड स्क्रब करो तो हैप्पी बर्थडे गाना गाइएगा, उतनी देर में आपके हाथ से सारे बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाएंगे। नंबर 3, फेस वॉशिंग्स। दोस्तों, 90% लोग शावर लेने के दरमियान अपना चेहरा धोते हैं, जो पानी या तो गर्म होता है या तो ठंडा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गर्म पानी अनिवार्य रूप से आपकी त्वचा को सुखा देता है, जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। और अधिक ठंडे पानी से चेहरा धोने से रक्त वाहिकाएं टूट सकती है, जिससे आपके चेहरे पर छोटी छोटी नसें दिखाई देने लगती है। यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, इसीलिए वो बार बार अपना चेहरा धोते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बार बार चेहरा धोने से भी आपकी स्किन खराब हो सकती है। ड्राई स्किन वाले लोगों को दिन में केवल 1 बार फेस वॉश करने की ज़रूरत होती है और ऑयली स्किन वाले लोगों को 2 से 3 बार फेस वॉश करना चाहिए। नंबर 4, यूजिंग अ टॉवेल। डू यू यूज अ टॉवेल आफ्टर अ शॉवर? ओह यस, ऑफ कोर्स, हर कोई टॉवेल का इस्तेमाल करता है। टॉवेल हमारे वार्डरूम का सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला मेंबर है। हमारे पास सैकड़ों कपड़े हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा टॉवेल, नो वे। और वही टॉवेल अगर आप वीक में 1 बार वॉश नहीं करते तो उसमें से बैक्टीरिया और फंगस आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे आपके शरीर में रैशेस पड़ सकते हैं। कुछ लोग शावर लेने के बाद अपने शरीर को जोर से रगड़ते हैं और इसकी वजह से उसके स्किन में जलन होती है। तो कुछ लोग अपने चेहरे को घिस घिस के लुचते हैं, जिसकी वजह से यंग एज में ही चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ जाती है।
फ्रेंड्स, चेहरा लूचने का सही तरीका है उसको थपथपाना। नंबर 5, क्लीनिंग योर ईयर्स विथ कॉटन बड्स। लगता है अच्छे से सुनाई नहीं देता तुमको, अपने कान साफ कराओ। ये लाइन तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। आज भी कान साफ करने के लिए कुछ लोग कॉटन बड्स या ईयरबड्स या ट्वीजर्स या पेंसिल का यूज़ करते हैं। अगर आप उन लोगों में से नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से है तो अपने कानों को खतरे में मत डालिए। कानों के ईयर वैक्स को साफ करने के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना आपके कानों के लिए डेंजरस है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स कानों में डालने से ईयर वैक्स बाहर आने की जगह अंदर की तरफ पुश होता है, और अगर उस ऑब्जेक्ट की टिप शार्प हुई या गंदी हुई तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और चोट भी लग सकती है। यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे ईयर कैनाल्स में जब नहाते वक्त पानी जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली ईयर वैक्स साफ हो जाता है। और अगर आपके कानों में ईयर वैक्स ज़्यादा हो गया है तो नहाते वक्त आप उसे वार्म वाटर से साफ कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नंबर 6, बाइटिंग योर नेल्स टू कोप विथ स्ट्रेस। अगर आप एडल्ट होके भी नाखून चबाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बचपन से ही ये आदत रही होगी। लेकिन कुछ केसेस में आदमी घबराया हुआ होता है या चिंतित होता है तब नाखून चबाता है। फ्रेंड्स, नाखून चबाने के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यदि आप अपने नाखूनों के आसपास के पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे आपको एबनॉर्मल दिखने वाले नेल मिलते हैं। नेल बाइटिंग हैबिट आपको बीमार भी कर सकती है। आप ही सोचिए कि हमारे हाथ बैक्टीरिया को रहने के लिए हॉट स्पेस है और नाखून उसके लिए परफेक्ट ठिकाना। जब आप दिन में कई बार अपनी उंगलियां मुंह में डालते हैं तो उसके साथ नाखून में छिपे जर्म्स भी मुंह में चले जाते हैं, फिर आपकी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपको रातों रात कोई बदलाव ना आए, लेकिन थोड़े से समय और प्रयास से आप इस आदत को भी खत्म कर सकते हैं। नंबर 7, नॉट क्लीनिंग अ कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, रोज हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन, मोबाइल फोन्स, रिमोट, बाल्टी, बर्तन, चप्पू, बाथरूम का नल, वॉश बेसिन एक्सेट्रा। इसमें से कुछ चीज़ें तो डेली वॉश होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि मोबाइल और रिमोट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चीज़ों पे आपके टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा जर्म्स होते हैं। जितने सालों तक हमारा फ़ोन रहता है उतने सालों तक उसमें कीटाणु रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप ही सोचो कि उसका साफ़ होना कितना ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली इन्हें धोना नहीं है, मगर इसको सिर्फ साफ़ कॉटन कपड़े, अल्कोहल या सैनिटाइज़र से साफ़ ज़रूर करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड टाटा।